जय माता दी। आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। साल 2024 में अहोई अष्टमी का व्रत 24 अक्टूबर को रखा जाएगा। इस दिन माताएं सुबह से लेकर शाम तक निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को तारों को अर्घ देने के बाद ही अपने व्रत का पालन करती हैं। यह व्रत संतान की लंबी आयु, सुख, समृद्धि और सफलता के लिए रखा जाता है। कई महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए भी इस व्रत को रखती हैं। अहोई अष्टमी पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 24 अक्टूबर की शाम 5:42 से शाम 6:59 तक। तारे निकलने का शुभ समय रहेगा शाम 6:06 पर। इस दिन चंद्रोदय होगा रात 11:55 पर। अहोई अष्टमी पर राधा कुंड स्नान का शुभ मुहूर्त रहेगा 24 अक्टूबर की रात 11:38 से 12:29 तक। अब जाने कौन है अहोई माता। अहोई माता को देवी पार्वती का ही अवतार माना जाता है। लोग उन्हें संतान की रक्षा करने और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए पूजते हैं। अब जाने पूजा विधि। अहोई अष्टमी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर अहोई माता के सामने व्रत का संकल्प लें। फिर गेरू से दीवार पर अहोई माता का चित्र बनाएं, या फिर आप चाहें तो बाजार से भी अहोई माता का चित्र खरीद कर ला सकती हैं। फिर सूर्यास्त के बाद तारे निकलने पर अहोई माता की पूजा करें। तारों को अर्घ देकर अपने व्रत का पारण करें। इस पूजा में जल से भरे एक कलश, सफेद धातु या चांदी की अहोई, थोड़े से फूल, दूध, हलवा, उबले चावल और घी के दीपक की जरूरत होती है। सबसे पहले अहोई माता को तिलक लगाया जाता है, फिर उन्हें फूल अर्पित किए जाते हैं। माता के सामने घी का दीपक जलाया जाता है। फिर अहोई माता को दूध और उबले चावल प्रसाद के रूप में चढ़ाए जाते हैं। इसके बाद गेहूं या फिर अक्षत के 7 दाने और दक्षिणा के लिए कुछ पैसे अपने हाथ में ले लें। फिर सच्चे मन से अहोई माता की कथा सुने या फिर पढ़ें। कथा के बाद गेहूं के ये दाने और दक्षिणा अपनी सास को दे दें और फिर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। फिर तारों को अर्घ देकर अपने व्रत का पारण करें। अब जाने अहोई अष्टमी के दिन राधा कुंड स्नान का महत्व। कहते हैं जिन दंपत्ति को संतान प्राप्ति में समस्या आ रही है, उन्हें अहोई अष्टमी के दिन राधा कुंड में डुबकी लगाकर और इस पवित्र कुंड में खड़े होकर राधा रानी की पूजा करनी चाहिए। माना जाता है इससे संतान सुख अवश्य प्राप्त होता है। इसी मान्यता के कारण हर साल अहोई अष्टमी के दिन बहुत से जोड़े एक साथ रात में राधा कुंड के पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं। अहोई अष्टमी की पूजा में अहोई माता को गुलगुले का भोग अवश्य लगाएं। ये माता को बेहद प्रिय हैं। गुलगुले के बिना अहोई अष्टमी की पूजा अधूरी मानी जाती है। इसका भोग लगाने से आपकी संतान को सुख, समृद्धि और तरक्की की प्राप्ति होती है। और आप चाहें तो इस दिन बताशे का भोग भी माता को लगा सकते हैं। अहोई अष्टमी पर आप माता को बताशे का भोग लगाते हैं तो इससे माता पार्वती अति प्रसन्न होती हैं और संतान की प्राप्ति के लिए ये भोग सबसे उत्तम माना जाता है। अब सुने अहोई अष्टमी की व्रत कथा। कथा के अनुसार एक नगर में एक साहूकार रहता था, जिसके 7 बेटे 7 बहुएं थी और एक बेटी थी जिसका विवाह हो चुका था। दिवाली के एक दिन पहले वह अपने मायके आई थी। दिवाली के अवसर पर 7 बहुएं घर को लीपने के लिए मिट्टी लेने जा रही थी। तभी उनकी ननद ने कहा कि भाभी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। उन्होंने कहा ठीक है। जंगल में साहूकार की बेटी जिस जगह मिट्टी खोद रही थी, वहीं पर स्याहू यानी कि साही अपने बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते समय साहूकार की बेटी की खुरपी से स्याहू का एक बच्चा मर गया, जिससे स्याहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। उसकी बातें सुनकर साहूकार की बेटी डर जाती है और वह अपनी सभी भाभियों से एक एक करके कहती है कि वे उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। लेकिन सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया। लेकिन सबसे छोटी भाभी सोचती है कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर उसने अपनी ननद के बदले अपनी कोख बंधवा ली। इस घटना के कुछ समय बाद जब उसकी छोटी भाभी के बच्चे होते तो वे 7 दिन बाद ही मर जाते। ऐसे एक एक करके उसके 7 संतानों की मृत्यु हो जाती है। तब उसने एक पंडित को बुलवाकर पूरी बात बताई और उससे उपाय पूछा। तब पंडित जी ने कहा कि तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याहू माता की भाईली है, वह तुम्हारी कोख अवश्य खुलवा देगी। इससे तुम्हारे बच्चे दीर्घायु होंगे। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कराती है।
सुरही गाय ने सोचा, रोज सुबह कौन मेरी सेवा कर रहा है। आज देखती हूँ। गौ माता खूब सवेरे उठकर देखती हैं कि साहूकार की छोटी बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे कहती है, क्या मांगती है? तब साहूकार की बहू कहती है कि हे गौ माता, स्याहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा ठीक है। अब तो गौ माता समुंदर पार साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चल पड़ी। रास्ते में दोनों थककर एक जगह आराम करते हुए सो जाती हैं। अचानक साहूकार की बहू की आंख खुलती है तो वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा होता है। तभी वह उस सांप को मार देती है। इतने में ही गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और वहां पर खून देखकर वह अत्यंत क्रोधित हो जाती है। उसे लगता है कि साहूकार की छोटी बहू ने ही उसके बच्चे को मार डाला है। इस पर वह उसे चोंच से मारने लगती है। इस पर गौ माता कहती है, अरे उसने ही तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है। यह बात सुनकर गरुड़ पंखनी बहुत खुश हो जाती है। छोटी बहू और सुनहरी गाय के उद्देश्य को जानकर गरुड़ पंखनी उन दोनों को स्याहू के पास लेकर जाती है। साहूकार की छोटी बहू के काम से स्याहू अति प्रसन्न होती है और वह उसे 7 बेटे और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू के आशीर्वाद से साहूकार की छोटी बहू को 7 बेटे प्राप्त होते हैं और समय आने पर उनकी शादी होती है। इस प्रकार साहूकार की छोटी बहू के 7 बेटे और 7 बहुएं हो जाती हैं। 7 बेटे और 7 बहुओं को पाकर साहूकार की बहू बहुत प्रसन्न होती है। बोलिए अहोई माता की जय, पार्वती माता की जय।